हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 8 जून और आज की इस वीडियो में हम 8 जून से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में खाद्य सुरक्षा दिवस ये कब मनाया गया है, यानी कि फूड सेफ्टी डे। तो ये भी हाल ही में मनाया गया है 7 जून को। और ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो देखिए, लोगों में फूड सेफ्टी यानी कि खाद्य सुरक्षा के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और ये दिवस पहली बार मनाया गया था पिछले वर्ष ही, यानी कि 2019 में इसे मनाए जाने की शुरुआत की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और अब ये दूसरी बार मनाया गया है 2020 में। और इस बार जो फूड सेफ्टी डे मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है? तो इस बार की इसकी थीम रही है फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस, यानी कि खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। तो इसकी थीम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो 3 जून को मनाया गया है वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को मनाया गया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे और 6 जून को क्या मनाया गया है? वर्ल्ड रूसी डे। तो ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में FSSAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है और ये बन गए हैं अरुण सिंघल। और अरुण सिंघल इन्होंने स्थान लिया है GSG अयंगर का। यदि हम बात करें FSSAI की, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 2011 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और प्रेजेंट टाइम में इसकी चेयरमैन कौन है? तो ये हैं रीता तेवलिया और CEO तो यही बन गए हैं अरुण सिंघल। यहाँ से एक और ऑप्शन बच जाता है अनीता कोटवानी का। तो जो अनीता कोटवानी है, ये भी हाल ही में कैरेट इंडिया की नई CEO बनाई गई हैं। और अभी तक यदि आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी पॉइंट के GK ब्रह्मास्त्र PDF को परचेस नहीं किया है तो इसे आप परचेस कर सकते हैं। इस मास्टर PDF में हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी और करंट अफेयर के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में FLO के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है, यानी कि फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं जानवी फूकन। अब यदि हम बात करें फिक्की की, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या इसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ, इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। और अभी हाल ही में, यानी कि दिसंबर 2019 में इसकी नई अध्यक्ष भी बनाई गई हैं। इनका नाम है संगीता रेड्डी। और अब फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गई हैं जानवी फूकन। यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें तो देवजानी घोष ये बनाई गई है नेस्कॉम की हेड, कुछ समय पहले ही बनी है। नेस्कॉम यानी कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। जो सोमा राय हैं ये बनाई गई हैं हमारी नई CGA, यानी कि कंट्रोलर ऑफ जनरल अकाउंटेंट्स। इसी से मिलता जुलता एक है CAG, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये है राजीव महर्षि और CGA ये है सोमा राय। जबकि जो SN राजेश्वरी है ये भी हाल ही में ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई CMD बनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में फिनलैंड में भारत के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं रवीश कुमार। और रवीश कुमार इन्होंने किनका स्थान लिया है? वानी राव का। देखिए, जो रवीश कुमार हैं ये हैं 1995 बैच के IFS ऑफिसर और ये बन गए हैं फिनलैंड में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर। इसी क्रम में जो सिब्बी जॉर्ज हैं ये बनाए गए हैं कुवैत में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर, जो कि है 1993 बैच के IFS ऑफिसर और इन्होंने रिप्लेस किया है K जीवा सागर को। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को कुवैत के बारे में मैप से समझाया था, लेकिन फिनलैंड के बारे में नहीं समझा पाई थी, इसलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं फिनलैंड को मैप के थ्रू। आप मैप में देख सकते हैं फिनलैंड की लोकेशन ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी। करेंसी है यूरो। और अभी हाल ही में यहाँ की नई प्राइम मिनिस्टर बनाई गई हैं, इनका नाम है सना मारिन।
और 2020 में ही जो ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया था, इसमें फिनलैंड रहा था टॉप पर, जबकि इंडिया की रैंकिंग थी 144। देखिए ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो फिनलैंड से रिलेटेड एक कॉमन क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम का पार्ट बनता है, झीलों की भूमि, ये कहा जाता है फिनलैंड को ही, और ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ये है माउंट एल्ब्रुस। आप मैप में देख सकते हैं, ये है माउंट एल्ब्रुस की लोकेशन, जो कि जॉर्जिया की बॉर्डर से लगा हुआ है, और इसकी कुल ऊंचाई है 5642 मीटर, और यही है यूरोप का सर्वोच्च शिखर। आप फिनलैंड को थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं, ये यूरोप महाद्वीप में है। और अभी मैंने जो बताया है माउंट एल्ब्रुस के बारे में, ये यहाँ पास स्थित है, जॉर्जिया की बॉर्डर के पास। नेक्स्ट है, हाल ही में IIFL फाइनेंस के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये भी हाल ही में बन गए हैं क्रिकेटर रोहित शर्मा। देखिए जो IIFL है, ये भारत की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। इसकी फुल फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन लिमिटेड। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, और प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं बालाजी वासुदेवन, और MD है R वेंकटरमन, और इसी के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं रोहित शर्मा। देखिए जो रोहित शर्मा है, ये कुछ समय पहले ही ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ला लीगा जो कि एक स्पेनिश फुटबॉल क्लब है। साथ ही कुछ समय पहले मैंने आप लोग बताया था कि हाल ही में यानी कि 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिए जाएंगे, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए रोहित शर्मा का ही नाम आगे किया गया है। तो ये आप याद रखेंगे। अब यदि हम बाकी क्रिकेटर्स की बात करें जो कि कहीं ना कहीं ब्रांड से ही रिलेटेड है, तो देखिए जो विराट कोहली है, ये ब्रांड एम्बेसडर हैं गूगल डुओ के, ऊबर के, पंजाब नेशनल बैंक के, अमेरिकन टूरिस्टर के। साथ ही विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ये ब्रांड एम्बेसडर हैं मिंत्रा के, और विराट कोहली और ऋषभ पंत ये दोनों ही ब्रांड एम्बेसडर हैं हिमालय फेस वॉश के। जसप्रीत बुमराह ये कुछ समय पहले ही कल्ट स्पोर्ट्स वेयर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, और ऋषभ पंत ये बनाए गए हैं जिंदल साउथ वेस्ट स्टील के ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट है, हाल ही में EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर के लिए किसे नामित किया गया है? तो देखिए वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2020 के लिए ये नामित की गई हैं किरण मजुमदार शॉ, जो कि हैं बायोकॉन की संस्थापक, और 42 देशों के 46 उद्यमियों में इन्हें चुना गया है, और ये अवार्ड जीतने वाली ये तीसरी भारतीय बनी हैं। तो इनसे पहले दो कौन हैं? तो देखिए 2005 में इस अवार्ड से सम्मानित किए गए थे इन्फोसिस के नारायण मूर्ति, और 2014 में इसे सम्मानित किए गए थे कोटक महिंद्रा के उदय कोटक, और अब तीसरी भारतीय बनी है किरण मजुमदार शॉ। इसी से रिलेटेड एक चीज़ आप और कनेक्ट कर सकते हैं, तो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर अवार्ड जीतने वाली ये तो बनी है तीसरी भारतीय। साथ ही ऑस्ट्रेलिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली ये चौथी भारतीय भी बनी है कुछ समय पहले ही। इनसे पहले सचिन तेंदुलकर और सोलिप सौरभ जी, जो कि पूर्व अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, और मदर टेरेसा, और इसके बाद चौथी भारतीय बनी किरण मजुमदार शॉ, जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया जा चुका है। यदि हम बाकी ऑप्शन को डिस्कस करें, तो कुछ समय पहले ही बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा पायल जहांगीर को चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जबकि जो प्रेजेंट टाइम में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी, फोर्ब्स के द्वारा हाल ही में एक लिस्ट जारी की गई थी विश्व में सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट, जिसमें कि निर्मला सीतारमन जी हैं 34वें स्थान पर, और टॉप पर है एंजेला मर्केल, जो कि है जर्मनी की चांसलर। नेक्स्ट है, हाल ही में किस नदी में तेल छलकने के बाद रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो देखिए इस नदी का नाम है अंबर नया नदी। इसे आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा। ये आर्कटिक महासागर में बहती है, और अभी सुनने में आया है कि तापमान में वृद्धि और क्लाइमेट चेंजेस यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ का जो ईंधन टैंक है ये पानी में डूब गया, और इस नदी में बहने के बाद लगभग 20,000 टन डीजल तेल बह चुका है। और इसके रिसाव के बाद जो एनवायरनमेंट एक्सपर्ट है यानी कि जो पर्यावरणविद एक्सपर्ट हैं, उनका ये कहना है कि इस नदी को साफ़ करना काफ़ी मुश्किल है, और साफ़ होने में 10 को लग जाएंगे, यानी कि 10 साल से भी ऊपर का समय लग सकता है इस नदी को साफ़ करने में। और देखिए यदि हम बात करें इस नदी की, तो ये नदी बहती है रसिया के साइबेरिया में, और जिसके कारण
हाल ही में जो रशिया है इसने आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो मैप में हम डिस्कस कर लेते हैं रशिया को। देखिए ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रूबल। हाल ही में यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं, इनका नाम है मिखाइल मिशुस्टिन, जबकि प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। और रशिया ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। तो बाकी ऑप्शन को यदि हम डिस्कस करें तो देखिए यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी ये है वोल्गा नदी। जैसे कि अपना भारत ये स्थित है एशिया महाद्वीप में, तो भारत की सबसे लंबी नदी ये तो है गंगा नदी। और एशिया की यदि पूछा जाए तो ये है यांगशी नदी। यूरोप की है वोल्गा नदी। और यदि पूछा जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी तो ये है नील नदी, जो कि स्थित है अफ्रीका में। तो सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने किस होम्योपैथिक दवा की सिफारिश की है? तो ये सिफारिश की गई है ऑर्सेनिक एल्बम 30 की। तो देखिए ये जो दवाई है ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित तो नहीं है कि इससे कोरोना वायरस ठीक हो सकता है, लेकिन ये एक एंटीवायरल मेडिसिन है जिसकी सिफारिश की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा। तो अब यदि हम बात करें आयुष मंत्रालय की तो यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बनती है आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिंध एंड होम्योपैथी। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में हमारे आयुष मंत्री हैं कौन? तो ये हैं श्रीपद यस्सो नायक और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नॉर्थ गोवा। और कुछ समय पहले ही जो ICMR है यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की सिफारिश की थी। हालांकि अभी ये भी दावा नहीं किया गया है कि इससे कोरोना ठीक हो सकता है, लेकिन अलग अलग टेस्टिंग चल रही है। और USA के द्वारा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एजिथ्रामाइसिन इन दोनों दवाओं को मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन भी मैंने रिवीजन के लिए रखा है। हाल ही में केरल की पहली महिला DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बन गई है R श्रीरेखा। साथ ही जो R श्रीरेखा है ये केरल की पहली महिला IPS भी रह चुकी हैं, यानी कि ये है 1987 बैच की IPS ऑफिसर और ये केरल की पहली महिला IPS भी थी और अब बन गई है केरल की पहली महिला DGP। और भारत की पहली महिला DGP ये थी कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जिनका पिछले ही वर्ष निधन हो चुका है। अब यदि हम बात करें केरल की तो इसे आप मैप में देख सकते हैं। तमिलनाडु कर्नाटक के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है और इसके पश्चिम में है अरब सागर। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल से रिलेटेड हम कुछ यदि एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करें तो केरल में ही स्थित है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। जो कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया? तो देखिए हाल ही में जो निसर्ग तूफान है इसके कारण महाराष्ट्र और गुजरात में अलर्ट जारी किया गया था। तो इसे आप मैप के थ्रू यदि डिस्कस करें तो आप ये देखेंगे गुजरात और महाराष्ट्र ये स्थित है भारत के पश्चिम में यानी कि वेस्ट साइड में। और इस वेस्ट साइड में जो तूफान आया है इसका नाम रखा गया है निसर्ग। यही आप देखेंगे कुछ समय पहले ही एक और तूफान आया था अम्फान, यह आया था भारत के ईस्ट साइड में यानी कि ओडिशा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया था, जिसका नाम रखा गया था अम्फान। किसके द्वारा रखा गया था? थाईलैंड के द्वारा। तो ये तो हो गए दो ऑप्शन, अम्फान और निसर्ग। जो फैनी तूफान है और तितली तूफान है ये 2018 में आया था और इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था ओडिशा को। कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर था GC मुर्मू। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।